अस्सलामुअलैकुम, मैं फिदा मोहम्मद खान एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देखा, सेंटिमेंटल एनालिसिस मार्केट के अंदर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूरी है, टेक्निकल एनालिसिस ज़रूरी है, इसी तरीके से सेंटिमेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। लेकिन बदनसीबी से यहाँ कोई इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता। सेंटिमेंट को हम कैसे रीड करेंगे, उसका पता हमें मार्केट के पार्टिसिपेट से चलेगा कि मार्केट के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं या जो पार्टिसिपेट्स हैं उनका क्या रुझान है, वो पॉजिटिविटी की तरफ है या नेगेटिविटी की तरफ है। मिसाल के तौर पे आज की वीडियो से आपको इस बात का अंदाजा होगा। सबसे पहले आप लोग डेट कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद बैंक्स को देखें आज, तो बैंक्स ने माल बाय किया है 0.13 मिलियन डॉलर्स का। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स की सेलिंग है 0.06 मिलियन डॉलर्स की। कंपनीज की अगर बात करें तो 0.30 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है, आज के सबसे बड़े बायर हैं। इसके बाद फॉरेनर कॉर्पोरेट्स सेलिंग के ऊपर हैं 0.09 मिलियन डॉलर्स। फॉरेनर इंडिविजुअल 00 हैं, हमारे इंडिविजुअल 0.14 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी 0.04 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। म्यूचुअल फंड ये आज के सबसे बड़े सेलर हैं, 0.16 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल किया है। घबराएं ना, हम आपको साथ में ये भी बताएंगे कि कंपनीज जो आज के सबसे बड़े बायर हैं उन्होंने क्या बाय किया है, और म्यूचुअल फंड जो आज के सबसे बड़े सेलर हैं उन्होंने आखिर क्या सेल किया, वो भी हम आपको दिखाएंगे। NBFC 00 है। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.01 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है। ओवरसीज पाकिस्तानी 0.03 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने बाय किया है। दोस्तों, सेंटिमेंट्स को रीड करने के लिए ये 11 पार्टिसिपेट्स को रीड करना बहुत ज़रूरी है। हमें ये देखना है कि ओवरऑल इसके अंदर जो ज़्यादा पार्टिसिपेट्स हैं वो बाइंग की तरफ हैं या सेलिंग की तरफ हैं। जैसे कि अगर आज की बात की जाए तो 3 सेलर ये हैं, चौथा सेलर ये और 5वां सेलर ये, यानी कि इस टाइम मार्केट के अंदर 5 सेलर हैं। ठीक है, अगर हम बायर की बात करें तो बायर मार्केट के अंदर कितने हैं? 2 बायर ये हैं, एक ये है और एक ये है, यानी 4 बायर हैं मार्केट के अंदर और 5 सेलर हैं। जबकि फॉरेनर इंडिविजुअल और NBFC इन्होंने काम ही नहीं किया, 0 पे है, यानी इनकी दिलचस्पी नहीं है मार्केट के अंदर। तो मार्केट के अंदर इस टाइम जो पार्टिसिपेट्स हैं वो प्रॉफिट टेकिंग में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने माल को सेल किया है। बायर जो है वो कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा माल बाय किया है। तो अब चल के देखते हैं कि कंपनीज ने क्या बाय किया है। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि कंपनीज की जो सबसे ज्यादा बाय है वो है ऑल अदर के अंदर। 0.36 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने ऑल अदर के अंदर बाय किया है। सेकंड नंबर का जो इनका फेवरेट सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी सेक्टर आज का सबसे बेहतरीन परफॉर्म करने वाला सेक्टर है, और उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में किसने बाय किया है और किसने सेल किया, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। लेकिन अगर बात करें कंपनीज की, तो कंपनीज के पास 2 फेवरेट सेक्टर हैं। पहला सेक्टर ऑल अदर है और दूसरा सेक्टर जो कंपनीज के पास है, फेवरेट जो उनका है वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। जबकि पावर सेक्टर के अंदर इन्होंने काफी माल सेल भी किया है, 0.14 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने टेक्नोलॉजी में सेल कर दिया है। अगर बात करें दोस्तों म्यूचुअल फंड की सेलिंग की, जो कि 0.16 मिलियन डॉलर्स की है, म्यूचुअल फंड ने सबसे ज्यादा जो सेलिंग की है वो आप लोग देख सकते हैं कि कमर्शियल बैंक के अंदर सेलिंग की है। 0.23 मिलियन डॉलर्स का माल इन्होंने सेल कर दिया है कमर्शियल बैंक में। दूसरे नंबर का जो इनका सेक्टर है जिसे ये सबसे ज्यादा नेगेटिव समझ रहे हैं वो 2 हैं। एक तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, इसमें भी इनकी जो है सेलिंग है 0.03 मिलियन डॉलर्स की, और पावर सेक्टर के अंदर भी इनकी सेलिंग है 0.03 मिलियन डॉलर्स की। इन दोनों सेक्टर में इन्होंने बराबर की सेलिंग की है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी सेक्टर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो आज का सबसे ज्यादा फेवरेट रहा है उसको आखिर किसने बाय किया है सबसे ज्यादा। तो अगर हम देखेंगे टेक्नोलॉजी सेक्टर का जो सबसे बड़ा बायर है वो है कंपनीज। आप लोग देख सकते हैं 0.08 मिलियन डॉलर्स का माल बाय किया गया है कंपनीज की तरफ से टेक्नोलॉजी सेक्टर में। दूसरे नंबर का जो इसके अंदर बायर है वो है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड ने भी टेक्नोलॉजी सेक्टर को बाय किया है 0.04 मिलियन डॉलर्स का। इसके बाद हमारे इंडिविजुअल्स, इनकी भी बाय है 0.02 मिलियन डॉलर्स की। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमाना चाहते हैं तो हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में बर वक्त आपको बाय सेल और शॉर्ट सेल की कॉल्स फराहम की जाती हैं। इसके माहाना चार्जेस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये है और ये सर्विस आपको व्हाट्सएप के जरिए फराहम की जाती है। तो सोचें मत, जल्दी से हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करें और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कमाएं। अगर आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने आ रहा है आप लोग उसके ऊपर राब्ता कर सकते हैं।
आप लोग देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्म किया है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने किया है। थोड़ी देर पहले जो हमने मार्केट अपडेट की वीडियो अपलोड की है उसमें भी ये तमाम चीज़ें आपको दिखाई हैं। तो दोस्तों, सेंटिमेंटल एनालिसिस करने के बाद हमें क्या अंदाज़ा हुआ है? हमें अंदाज़ा ये हुआ है कि मार्केट के अंदर सेलर ज़्यादा हैं, बायर्स की तादाद कम है। बायर और सेलर दोनों के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो दोनों के आगे 0-0 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत कम है। आप लोग देख सकते हैं कि सबके आगे 0 लगा हुआ है। अगर वो बायर है तो भी 0.03, इसको आप देखेंगे 0.01, तो सबके आगे 0-0 लगा हुआ है। यानी कि किसी भी पार्टिसिपेट की मार्केट के अंदर कोई इतनी खास दिलचस्पी है नहीं। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है मार्केट को समझने के लिए, उसे रीड करने के लिए। आप जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों मेरी आज की कोशिश आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करना मत भूलिएगा और हमें कॉमेंट में लाजमी बताइएगा कि सेंटिमेंटल एनालिसिस की वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन रखिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लाजमी मिले। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आप तमाम दोस्त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।